गुड मॉर्निंग पार्टनर्स। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ इनविटेशन का पार्ट, है ना। आपके बिजनेस का ब्रह्मास्त्र का सेकंड पार्ट, जिसमें आपको करना होता है इनविटेशन। इनविटेशन करना सिर्फ आपको 2 मिनट्स का है, पर इसे समझना आपको डीप में पड़ता है। तो इनविटेशन कैसे करना है, क्या है इनविटेशन, ये सारी चीज़ें हम समझेंगे। पहले तो मैं आपको बताऊंगी कि इनविटेशन मतलब क्या। इनविटेशन मतलब आमंत्रण। मतलब एक एग्जांपल दूंगी कि जैसे आपके घर में पूजा है, पार्टी है, शादी है या कोई भी चीज़ है ना, प्रोग्राम है, तो जिसके लिए आपको सामने वाले पर्सन को इनवाइट कैसे करना होता है ना। तो आप क्या करते हो, पूजा कितनी देर की, अगर सपोज आपके घर में पूजा है तो वो कितनी देर की होती है, 1 से 2 घंटे की, है ना। तो आप सामने वाले पर्सन को इनवाइट कैसे करोगे, 2 से 3 मिनट के अंदर। तो बस हमारे बिजनेस में भी ऐसा ही होता है। जो शाम को 6 बजे प्रेजेंटेशन आपके आने वाले पर्सन को दिखाया जाता है, जिसमें कंपनी की प्लान, प्रोडक्ट, प्रोफाइल बताई जाती है, उनको सारे लीगली डॉक्यूमेंट्स दिखाए जाते हैं, उन वो चीज़ के लिए आपको सामने वाले पर्सन को सिर्फ इनवाइट करना होता है ना। तो उनके सारे डाउट्स वहाँ पे ही क्लियर हो जाते हैं कि आप क्या बिजनेस कर रहे हो, है ना। तो आपको उनको सिर्फ छोटा सा इन्विटेशन करके और प्रेजेंटेशन में दिखाना होता है। प्रेजेंटेशन हमारा लाइव बेस पे होता है शाम को 6 बजे, है ना। तो अभी हम आगे चलेंगे कि इनविटेशन के कुछ रूल्स होते हैं जो आपको फॉलो करने होते हैं। बहुत आसान है और बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको बताऊंगी। आपको कुछ भी बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं है कि अरे यार हमें बताया किसी 1 से 1.5 घंटा काम करना है और उसमें हमें बहुत कुछ सीखना है। नहीं, आपको ये चीज़ को सिर्फ समझना है, करना आपको सिर्फ 2 मिनट का काम है, ठीक है। तो वो कैसे, तो पहले मैं आपको रूल्स बता दूंगी, वो रूल्स आपको नोट डाउन करने और इसे फॉलो करते जाना है, ठीक है। तो पहला यहाँ पे रूल्स आ जाता है कि आपको इनविटेशन मूवी के ट्रेलर के फॉर्म में करना है ना। जैसे मैंने आपको बताया था कि पूजा 1 से 1.5 घंटा है, तो आप इनविटेशन 2 मिनट में करोगे। तो मूवी भी जैसे हमारी ज़बरदस्त हो, सॉरी, मूवी भी जैसे कैसी होगी वो दिखाने के लिए आपको ट्रेलर एकदम ज़बरदस्त दिखाना होता है, तब जाके सारे पर्सन वो मूवी को देखने जाते हैं। तो बस आपका इनविटेशन भी वैसा ही होता है कि आपका प्रेजेंटेशन देखने के लिए सामने वाला पर्सन रेडी हो जाए। तो सेकेंड पार्ट यहाँ पे आता है कि आपको आपको जो भी इनविटेशन करना है वो कम से कम शब्दों में करना है ना, कम से कम शब्दों में। और टाइम लिमिट यहाँ पे रहनी चाहिए आपकी 2 से 5 मिनट, इससे ज़्यादा आपको इनविटेशन में टाइमिंग नहीं देना, ठीक है। थर्ड वाला पार्ट आ जाता है आपको यहाँ पे कि सामने वाले पर्सन को आप इनविटेशन कर रहे हो तो आप खुद एक्साइटेड होना चाहिए, आपके अंदर वो खुशी होनी चाहिए कि हाँ मुझे इस बिजनेस से कुछ ना कुछ मिला है ना। तो आप जैसे सामने वाले पर्सन को पूजा के लिए इनवाइट कर रहे हैं तो आपके अंदर खुशी होगी कि यार मेरी यहाँ पूजा है, आपको आना है ना। तो वैसे ही आपको ये प्रेजेंटेशन में इनवाइट करने के लिए आपको इस कंपनी से कुछ ना कुछ मिला है, इसीलिए आप सामने वाले को बता रहे हो, है ना, समझा रहे हो। तो इसलिए आपको सामने वाले पर्सन को इनविटेशन करते समय आप खुद एक्साइटेड होना, खुशी होना, आपके अंदर उन लोगों को खुशी डिलीवर करते आनी चाहिए। तो ये आपका थर्ड पॉइंट आ जाता है। फोर्थ पॉइंट में आपको सामने वाले पर्सन को पूरा मतलब इनविटेशन में कंपनी के बारे में कुछ भी नहीं बताना, ना ही कंपनी का नाम, इन्वेस्टमेंट, प्रोडक्ट, प्रोफाइल, कुछ भी नहीं। तो क्योंकि वो सारा प्रेजेंटेशन में उनको सारी चीज़ें अच्छे से डिलीवर होती है, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपको इनविटेशन में ये कुछ भी नहीं बताना है। नेक्स्ट पार्ट आ जाता है यहाँ पे, नेक्स्ट रूल आपके लिए आ जाता है कि आपको इनविटेशन करते समय जितने भी मतलब आपका इनकम आपको कितना बनाना है। जैसे 1 डे का आपको इनकम 1500 बनाना है, तो आपको 2 लोगों की ज़रूरत होती है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा इनविटेशन करना है। जैसे हमने लिस्ट बनाई थी लास्ट वीडियो में कि आपको मिनिमम 10 से 15 लोगों को इन्वाइट करना है, तो वैसे ही आप 10 से 15 लोगों को इन्वाइट करोगे तो आपको रिजल्ट 2 पर्सन का आ ही जाएगा। अगर आप 2 या 3 पर्सन को इन्वाइट करोगे तो आपको रिजल्ट वैसे नहीं आएगा। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन्वाइट करना होता है। नेक्स्ट रूल आपका आ जाता है कि आपको सामने वाले पर्सन के अंदर भी सस्पेंस रखना है ना, कि क्या होगा इनके, ये क्या वर्क कर रहे हैं, है ना। ठीक है, आज वो आपका प्रेजेंटेशन देखने के लिए रेडी नहीं है, तो भी आप उनको कितनी भी गर्दी रहे, कितनी भी उनको घाई रहे, आपको उनको बताना नहीं है। आपको यही बताना है कि आपको प्रेजेंटेशन में ही सारी बातें क्लियर होगी, है ना। तो आपको उनके अंदर सस्पेंस जगा के रखना है।
ठीक है। और उसके बाद में लास्ट वाला पॉइंट आ जाता है यहाँ पे कि यहाँ पे आपको कि उन लोगों को आपको बिजी शो करना है कि हमारे पास टाइम नहीं है, मुझे बहुत सारे पर्सन ने आपके जैसे ही पूछा है, इसलिए आपको मैं पूरी डिटेल्स फ़ोन पे नहीं बता सकती हूँ। यहाँ पे आपको खुद को बिजी शो करना है। और जैसे भी वो पर्सन इनविटेशन में कुछ आपको सवाल पूछते तो आपको उनको कोई भी सवाल के जवाब नहीं देने, ठीक है। तो इस तरह से ये रूल्स आपको अच्छे से फॉलो करना है। रूल्स आपको अगर थोड़ी मतलब नहीं समझ में आए तो आपको वीडियो को फिर से रिपीट देखना है। तो हम चाहते हैं कि आपको इनविटेशन कैसे करना है। तो इनविटेशन के यहाँ पे दो पार्ट्स होते हैं, एक डायरेक्ट इनविटेशन और एक इनडायरेक्ट इनविटेशन, है ना। तो डायरेक्ट इनविटेशन क्या होता है, इनडायरेक्ट इनविटेशन क्या होता है, वो मैं आपको बोर्ड के माध्यम से अच्छे से क्लियर करूँगी, ठीक है। इनविटेशन के दो पार्ट्स होते हैं, डायरेक्ट इनविटेशन और इनडायरेक्ट इनविटेशन। तो हम पहले इनडायरेक्ट इनविटेशन देखेंगे। इनडायरेक्ट इनविटेशन मतलब आपको कंपनी के थ्रू कुछ प्रमोशन के लिए टूल्स दिए जाते हैं। वो टूल्स आपको इस तरह स्टेटस पे लगाने होते हैं, मतलब आपके व्हाट्सएप में आपको काम करना है। स्टार्टिंग में एक रैंक आप कंप्लीट नहीं करते तब तक आपको व्हाट्सएप में ही काम करना है। आपको बहुत जल्दबाजी नहीं करनी है कि इंस्टा और फेसबुक के आप स्टार्ट करें। आपको पहले व्हाट्सएप पे ही अच्छे से वर्क करना है। आपका एक रैंक कंप्लीट हो जाए, आपको प्रोसेस समझ में आ गए कि किस तरह से मैं वर्क कर सकती हूँ और मुझे कैसे रिजल्ट आ रहा है, इसके बाद ही आप इंस्टा और फेसबुक और ट्विटर पे वगैरह जा सकते हो। तो आपको जो टूल्स दिए जाते हैं तो आपको लगाने के वक्त आपको ये प्रोसेस है वो अच्छे से समझनी चाहिए कि आपको तीन टूल्स दिए जाते हैं। पहला होता है प्रॉब्लम, जिसे आपको दिया जाता है महंगाई, बेरोजगारी, उसके बाद में कोविड की प्रॉब्लम, मनी प्रॉब्लम, है ना। तो वो प्रॉब्लम आपको फर्स्ट में लगाना है। उसके बाद आपको लगाना है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में आपको दिया जाता है वर्क फ्रॉम होम, है ना। वर्क फ्रॉम होम का आपको टूल्स दिया जाता है। उसके बाद आपको थर्ड वाला लगाना है वेलकम या तो आपकी इनकम पोस्टर, है ना। तो वेलकम पोस्टर आप ओनली आपके 2 दिन ही लगाओगे, है ना, क्योंकि वेलकम आप 2 ही दिन प्रमोट करोगे। उसके बाद में इनकम की जैसे जैसे आपका इनकम होते जा रहा है आपको वो आपके सीनियर के थ्रू पोस्टर मिल जाएगी, तो आपको इनकम की पोस्टर थर्ड इसमें लगानी। इसके बाद में आप अपने स्टेटस को बढ़ा सकते हैं। जैसे आपके टीम में जो भी न्यू पार्टनर्स आए जिनकी वजह से आपका इनकम हुआ, उनके आप वेलकम लगा सकते हो। और आपके टीम में किसी की इनकम हुई है, आप उनको भी प्रमोट कर सकते कि आप बता सकते हैं लोगों को कि मेरे साथ में, मैं तो खुद काम कर रही हूँ और मेरे साथ में भी इतने पार्टनर्स वर्क कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें आप अच्छे से प्रमोट कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपको इंक्वायरी बहुत अच्छे से आएगी और सामने वाले पर्सन को आप अच्छे से इनवाइट कर पाओगे। तो आपको जो टूल्स दिया जाता है वो इस तरह से आपको मेंटेन रखना है डेली बेस पे। और जितना आप डेली बेस पे वर्क करोगे आपके लिए उतना रिजल्ट अच्छा आएगा, है ना। कोई कोई पर्सन क्या करता है, स्टेटस तो लगा लेता, मतलब बिजनेस में आ तो जाता है ना, पर उसे क्या होता है, एक्साइटेड होता है कि कब मेरी इनकम जनरेट होगी। और इनकम जनरेट होने के लिए वो जो भी चीजें होती है वो सीखने से ज्यादा प्रमोट करने के पीछे होता है। तो जैसे वो स्टेटस तो लगा देता है पर सीखता नहीं कि इनविटेशन कैसे करना है, मुझे रिजेक्शन आ सकते हैं, ये चीजों को वो समझ के नहीं लेता, इसलिए वो क्या हो जाता, वो इस बिजनेस में कुछ ही दिनों का मेहमान हो जाता है। तो आपको ऐसे नहीं करना है। अगर आपको सक्सेस करना है तो आपको बिजनेस में सक्सेस होना है तो आपको कम से कम 3 से 6 महीने और ज्यादा से ज्यादा 3 से 5 साल का टाइमिंग इस बिजनेस में देना होता है। तो इनडायरेक्ट इनविटेशन में आपको कुछ ना कुछ टूल्स दिए जाएंगे, इस थ्रू आपको इंक्वायरी आएगी और उस तरह से आप उन लोगों को इनवाइट कर सकते हो। फिर आ जाता है डायरेक्ट इनविटेशन। डायरेक्ट इनविटेशन मतलब जैसे किसी के पास आपका नंबर नहीं है, कोई आपको ट्रैवलिंग में, है ना, या तो आपको शादी पार्टीज में मिले होंगे, है ना, तो उन लोगों को आप डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हो, मतलब डायरेक्टली इनवाइट कर सकते हो कि अरे यार मैं आज ना जबरदस्त ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में वर्क कर रहा है, जो भी आपका इनविटेशन का पार्ट होगा उस तरह से आपको बताया जाएगा कि आपको डायरेक्ट अप्रोच में कैसे इनवाइट करना है। तो ये दो टाइप से आप इनविटेशन कर सकते हो, ठीक है। तो इसी में आपको प्रॉपरली डेली बेस पे ये इनविटेशन करते जाना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप बताते जाना है, प्रमोट करते जाना है। तो आपको इंक्वायरी ज्यादा से ज्यादा लोगों को, और आपको थोड़ा सा यहाँ पे पेशेंस रखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि
आपको 2 या 3 या 10 या 15 या महीने भर में रिजल्ट नहीं आने वाला है। कम से कम आपको 3 से 6 महीना और ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 5 साल का टाइमिंग देना होता है। ठीक है, अभी मैं कुछ आपको फॉर्मेट दिखाऊंगी, कुछ फॉर्मूला दिखाऊंगी कि आपको इनविटेशन में बताना क्या होता है ना। सिर्फ आपको 2 मिनट में क्या चीज बतानी, तो सामने वाला पर्सन हमारे प्रेजेंटेशन देखने के लिए रेडी होता है। तो हम नेक्स्ट बोर्ड के माध्यम से अच्छे से क्लियर करेंगे। ठीक है, कैसे रहेगा। अभी मैंने आपको दिखाया था कि डायरेक्ट इनविटेशन और इनडायरेक्ट इनविटेशन, दोनों दोनों तरीके मैंने आपको इनवाइट एक जैसे ही करना है। ठीक है, और इनवाइट करते समय आपको इतना ध्यान रखना है कि आपको टूल्स के माध्यम से कोई पूछ रहा है ना, आपको इंक्वायरी कर रहा है मैसेज के फॉर्म में कि ये क्या है, तो आप उनको मैसेज के फॉर्म में आंसर नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि आप उनको मैसेज के फॉर्म में करोगे तो उनको जो भी बातें वो अधूरी जाएगी, है ना, उनको डिलीवर अधूरा होगा, तो वो शायद ही आपका प्रेजेंटेशन देखेंगे। तो आपको उनको कॉल करके ही इनविटेशन करना है। ठीक है, तो बहुत से पार्टनर्स क्या करते हैं, डर के मारे उनको मैसेज में ही बता देते हैं, है ना। तो आपको यहाँ पे डरना नहीं, हिचकिचाना नहीं, आपको प्रॉपरली जो वर्ड्स का यूज किया है, वर्ड्स एकदम आसान है, आप आपके तरीकों से भी ऊपर नीचे हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आप इस तरह से इस फॉर्म में आप उनको इनविटेशन कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला है आपका कि कैसे करना है। तो आपके जो 4 कैटेगरी के लोग थे, जो स्टूडेंट, हाउसवाइफ, जॉब पर्सन और बिजनेसमैन, अभी ये आपके आसपास के लोग हैं, मतलब आपके करीबी भी हो सकते हैं और आपके दूर के भी होते हैं। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि इनके साथ आपको कैजुअली कैजुअली ही बात करनी है, फॉर्मल नहीं बात करनी। मतलब अगर आपका दोस्त है राहुल, अगर उसको आप सर, अलग से सर बोलने लगा है और आपकी भाभी उनको मैम बोलने लग जाओगे, तो वो आप पे हंसेंगे कि इनको क्या हो गया। तो आपको यहाँ पे नॉर्मल आप जैसे बात करते हो उनसे वैसे ही बात करना है। ठीक है, तो इस चीज का आपको अच्छे से ध्यान रखना है और आपकी कोई हंसी ना करे ऐसा आपको इनविटेशन करना है। तो इनविटेशन में अगर आपका दोस्त है राहुल, तो आप उनको कैसे इनविटेशन करोगे कि राहुल, आप पढ़ाई के साथ साथ ऑनलाइन दिन का 1 से 1.5 घंटा वर्क करके, मोबाइल का यूज करके दिन का 1500 से 3000 और महीने का 15 से 20 हजार इनकम लो, एक्स्ट्रा इनकम ले, तो तेरे लिए कैसा रहेगा, है ना। ये आपको इनविटेशन करना है। इसके बाद का मैं आपको अच्छे से बताऊंगी कि क्या होता है, पहले ये चीज को आप अच्छे से समझ लो। फिर से मैं रिपीट करूंगी कि स्टूडेंट आपका कोई दोस्त होगा राहुल, तो राहुल को आपको बताना है, राहुल पढ़ाई के साथ साथ ऑनलाइन वर्क दिन का 1 से 1.5 घंटा काम, 1 से 1.5 घंटा मोबाइल का यूज करके, और यहाँ पे दिन का 1500 से 3000 रुपए और महीने का 15 से 20 हजार रुपए एक्स्ट्रा इनकम ले, तो तेरे लिए कैसा रहेगा, है ना। तो इस तरह से आपको उनको इनवाइट करना है। सेकंड आ जाते हैं आपके हाउसवाइफ। हाउसवाइफ में आपकी भाभी हो सकती है, चाची हो सकती है, मौसी हो सकती है ना, काकी हो सकती है, जो भी है। आपको भी वहां पे फॉर्मल बात नहीं करना है। जैसे उनको भाभी बुलाते तो भाभी बोलो, चाची बुलाते तो चाची ही बोलो। तो आप उनको बोला, भाभी कैसा रहेगा, भाभी कैसा रहेगा, आप अपने घर के कामों के साथ साथ ऑनलाइन दिन का 1 से 1.5 घंटा काम करके, मोबाइल का यूज करके दिन का 1500 से 3000 रुपए और महीने का 15 से 20 हजार रुपए इनका एक्स्ट्रा इनकम लो, तो आपके लिए कैसे रहेगा। सेम जॉब पर्सन के लिए भी वैसे ही रहेगा। वो जॉब कर रहे, तो आपके बड़े हो गए, अंकल हो गए, रिस्पेक्टेड पर्सन हो गए, तो आपको जो पर्सन को आप जैसे बुलाते वैसे ही बुलाना, चाचा मामा जो भी हो गए। तो अंकल, आप अपने जॉब के साथ ऑनलाइन दिन का 1 से 1.5 घंटा काम करके डेली बेस पे 15 मोबाइल का यूज करके 1500 से 3000 रुपए और महीने का 15 हजार से 30 हजार रुपए इनकम ले, तो आपके लिए कैसा रहेगा। सेम सेम वैसे आपके कोई बिजनेसमैन है जिनका शॉप है, कपड़े की शॉप है, किराना स्टोर है ना, जो भी है, तो आप उनको उस तरह से ही इनविटेशन करोगे कि मामा, आप अपने बिजनेस के साथ, है ना, आपके शॉप के साथ साथ आपके जो भी वर्क आप कर रहे हो उसके साथ साथ ऑनलाइन दिन का 1 से 1.5 घंटा काम करके, मोबाइल का यूज करके दिन का 1500 से 3000 रुपए और महीने का 15 से 20 हजार रुपए का इनकम जनरेट करे, तो आपके लिए कैसा रहेगा।
अभी यहाँ पे एक थोड़ा सा आपको चेंजेस करना है। जैसे अगर हाउस वाइफ रही तो वो 15 से 20,000 से अलावा आप यहाँ पे 5 से 10,000 रुपए इनकम भी बताए तो उनके लिए बहुत हो जाता है, सफिशियंट होता है। वैसे ही स्टूडेंट के लिए भी आप 5 से 10,000 रुपए की इनकम बोलोगे मंथली तो भी सफिशियंट रहेगा। पर आपको जॉब पर्सन और बिजनेसमैन इनके जो भी इनकम है, मतलब उनकी जो भी जॉब से मिलने वाली इनकम रहेगी उससे आपको उतने उतने लेवल की इनकम को आपको बताना है। जैसे अगर वो जॉब में 50 से 60,000 रुपए की इनकम ले रहे तो आप यहाँ पे उनको वही बताओ कि आप 25,000 से 50,000 की एक्स्ट्रा इनकम लो तो आपके लिए कैसे रहेगा, है ना। वैसे ही आपके बिजनेसमैन है जिनका मंथ का यहाँ पे अच्छा बिजनेस होता होगा, जिसमें वो 50 से 60,000 रुपए की इनकम ले, तो सेम आपको वैसे ही बताना है कि महीने का आप यहाँ पे 25 से 50,000 रुपए की एक्स्ट्रा इनकम लो तो आपके लिए कैसा रहेगा। तो आपको ये सब चीजों का अच्छे से बताना, और ये बताते समय जैसे मैं आपके सामने एक्साइटेड थी, है ना, वैसे ही आपको सामने वाले को एक्साइट। अभी इस फॉर्मूले में ना ही आपके कंपनी का नाम आया, ना ही आपके प्लान प्रोडक्ट प्रोफाइल आई, ना ही क्या वर्क करना है वो आया, है ना। एकदम आसान तरीके से आपको इनविटेशन करना। तो ये इनविटेशन आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। अगर आपको नहीं समझ में आया तो इस वीडियो को फिर से अच्छे से देख लीजिए। अभी आपका इनविटेशन का पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है कि आपको मैंने बताया कि प्रॉपरली आपको कैसे इनविटेशन करना है आपके चारों कैटेगरी के लोगों को। तो जैसे भी आपका वो पार्ट कंप्लीट होने के बाद आ जाता है आपको रिप्लाई, है ना, कि आपको सामने वाला पर्सन कैसे रिप्लाई करता है। एक आपको पॉजिटिव रिप्लाई आएगा, एक सेकेंड वाला निगेटिव रिप्लाई। तो पॉजिटिव रिप्लाई में आपको क्या आंसर करना है और निगेटिव रिप्लाई में आपको क्या आंसर करना है। तो पॉजिटिव जैसे भी रिप्लाई रहेगा तो आपको उनको इतना ही बताना है कि ये सारी चीज़ों का इन्फॉर्मेशन, जैसे आपको वो पूछ लेंगे कि क्या है कैसे, तो आपको उनको इतना ही बताना है कि ये सारी चीज़ों का इन्फॉर्मेशन मैं मोबाइल पे नहीं बता सकती हूँ। इसका लाइव प्रेजेंटेशन होता है शाम को 6 बजे। आप प्रेजेंटेशन के लिए जूम ऐप डाउनलोड कर लीजिए और आप वो प्रेजेंटेशन देख लीजिए। आपको अच्छा लगे तो आप कर लेना, आपको नहीं अच्छा लगे तो आप फीडबैक दे देना। इस तरह से आपको पॉजिटिव का रिप्लाई करना है ना। तो सामने वाले पर्सन को बस इतना कहना है कि आपको 6:30 बजे 5:30 बजे एक कंफर्मेशन कॉल आ जाएगा। 6 बजे हमारी लाइव प्रेजेंटेशन होती है, उसके पहले आपको एक कंफर्मेशन का कॉल आ जाएगा। तो जैसे भी आपका कंफर्मेशन का कॉल में आप यस बोल देते हो प्रेजेंटेशन के लिए, तो आपको लिंक प्रोवाइड की जाती है, तो आप लिंक अच्छे से पूरी देख सकते हो। तो इस तरह से आपको पॉजिटिव का रिप्लाई करना है। फिर आ जाता है आपका निगेटिव रिप्लाई। तो निगेटिव रिप्लाई में आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि क्या काम होता है ना। तो आपको उनको वही बताना है कि पूरा काम आपको प्रेजेंटेशन में दिखाएगा, तो आप प्रेजेंटेशन एक बार देख लीजिए। सेकेंड रिप्लाई आता है कि आप करते तो आप बताओ। तो आप उनको बताना कि मैं मोबाइल के थ्रू सारी बातें नहीं एक्सप्लेन कर सकती हूँ, है ना, क्योंकि मुझे बहुत काफ़ी लोगों ने पूछा है, मुझे उन लोगों को भी बताना है। और मेरे पास आज प्रेजेंटेशन की 4 से 5 ही लिंक अवेलेबल है, उसमें से 3 बुक हो चुकी है, 1 या 2 लिंक में अवेलेबल है, उसमें से मुझे पर्सनस को पूछना है। तो इस तरह से आप रिप्लाई कर सकते हो। उसके बाद में आप उनको वो पूछेंगे कि यहाँ पे चेन मार्केटिंग तो नहीं, नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं, तो आप उनको बताइए कि वो क्या होता है। वहाँ पे आप वापस से उनको क्वेश्चन पूछेंगे वो आपको कि यहाँ प्रोडक्ट सेलिंग तो नहीं करना है, तो आप फिर से उनको पूछो कि वो क्या होता है ना। फिलहाल तो मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही हूँ, आप एक बार देख लीजिए कि मैं क्या वर्क कर रही हूँ, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि क्या करना है, कैसे करना है। और उसके बाद में एक फीडबैक का प्रोसेस होता है। आपको अच्छा लगे, आपके कोई भी डाउट्स क्यूरीज रहेंगे तो आप वो फीडबैक के कॉल में पूछ सकते हो। तो आप एक बार प्रेजेंटेशन देख लीजिए और जो भी आपका डिसीजन होगा वो आपके ऊपर रहेगा। तो इस तरह से आपके निगेटिव क्वेश्चंस को ऐसे ही आंसर करना है। आपको उनको कुछ भी बताना है, अगर वो बोलेंगे इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको हाँ नहीं बोलना है, आपको सारी बातें प्रेजेंटेशन में ही पता चलेगी। आप अपने डिसीजन पे फाइनल रहना है कि मुझे कुछ नहीं बताना है, ठीक है। तो वो प्रेजेंटेशन सामने वाला प्रेजेंटर अच्छे से प्रेजेंटेशन देखेगा और आपको फीडबैक देगा। तो इस तरह से आपको इनविटेशन करना है और निगेटिव पॉजिटिव रिप्लाई को अच्छे से कवर करना है। तो इस तरह से ये वीडियो यहाँ पे क्लोज करूँगी मैं। और इसके बाद में कि जो भी वीडियो है वो होगी कंफर्मेशन कॉल। क्या होता है कंफर्मेशन कॉल और क्यों करवाना है आपको,
आपके सीनियर से कंफर्मेशन कॉल, तो उससे आपके बिजनेस को क्या इफेक्ट्स होता है, तो ये सारी चीज़ें, और आपका रिजल्ट ओल्ड अच्छा क्यों आता है ना, मतलब बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट आपको कंफर्मेशन कॉल और फीडबैक से कैसे मिलता है, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलती है। तो थैंक यू सो मच।